गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, आप लोगों की वीडियो किसी कारण से अपलोड नहीं हो पा रही थी। अब कंटिन्यू आपका ये पूरा का पूरा संस्कृत समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको इंग्लिश की क्लास उपलब्ध होगी। ठीक, तो आज हम 10वां पाठ अशोक वनिका का अध्ययन करेंगे। ठीक, और बहुत सारे बच्चों की बुक में जो नई बुक है उसमें ये चैप्टर हो सकता है कि ना मिले। ठीक, तो वो जो 5 चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ उसको बाद में कंप्लीट कर देंगे। जिस तरीके से मैंने क्लास 7 का एक चैप्टर नहीं मिला था, तो दोनों का दोनों, नई बुक का और पुरानी बुक का, उसको कंप्लीट कर देंगे। आप लोग उसकी चिंता नहीं करेंगे। ठीक, चलिए। तो अशोक वनिका मतलब अशोक वाटिका, जहां पर सीता जी को रावण ने रखा था हरण करने के बाद, तो वहां की जो अशोक वाटिका है उसके सुंदरता के बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ठीक, कह रहे हैं कि सर्व ऋतु कुसुमय रम्य फलवद भिश्च पादपह पुष्पिता नाम अशोका नाम श्रिया सूर्योदय प्रभाम। ठीक, कह रहे हैं कि सर्व ऋतु कुसुमय, सभी ऋतुओं में कुसुमय पुष्पों के द्वारा या फूलों के द्वारा, सभी ऋतुओं में फूलों के द्वारा, और फलवद, फलवद भी मतलब फलों से युक्त, चा और पादपह वृक्षों के द्वारा। ठीक, कह रहे हैं कि सभी ऋतुओं में फूलों के द्वारा, फलों से युक्त और वृक्षों के द्वारा क्या है? रम्य है। रम्य मीन्स क्या होता है? सुंदर। ठीक, कह रहे हैं कि सभी ऋतुओं में फूलों के द्वारा, फलों से युक्त और वृक्षों के द्वारा सुंदर, पुष्पिता नाम अशोका नाम, पुष्पिता नाम मतलब फूलों से युक्त, पुष्पिता नाम फूलों से युक्त, अशोका नाम अशोक की, श्रिया शोभा से, सूर्योदय प्रभाम क्या है? सूर्योदय कालीन जो सुबह है वो क्या है? श्रियाम मतलब सुंदर है। ठीक, मतलब जो प्रातः काल की सुबह है वो बहुत ही सुंदर है। कैसे? मतलब सभी ऋतुओं में फूलों के द्वारा, फलों से युक्त और वृक्षों के द्वारा सुंदर, या वृक्षों के द्वारा फूलों से युक्त अशोक की शोभा से सूर्योदय कालीन सुबह, सूर्योदय कालीन की सुबह सुंदर है। ठीक, चलिए अगला नंबर चलते हैं। कर्णिकारः कुसुमितः किम सुकैश्च सुपुष्पितः सा देशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः। ठीक, करे कर्णिकार है, कर्णिकार है मतलब होता है कनेर के, कुसुमितः मतलब होता है क्या? खिले हुए। ठीक, कह रहे हैं कि खिले हुए कनेर के फूलों से, किंसुकैश्च, और किंसुकैश्च मतलब क्या होता है? पलाश, क्या होता है? पलाश। सुपुष्पिता है मतलब सुंदर फूलों वाले। ठीक, कह रहे हैं कि खिले हुए कनेर के फूल से और सुंदर फूलों वाले पलाश के वृक्ष से, सादेशा, सहदेशा मतलब वह देश या वह स्थान, वह स्थान प्रभया सुंदरता से, तेसाम उनकी क्या है? प्रदीप्त प्रकाशित, इव सर्वतः मतलब चारों ओर, मतलब चारों ओर प्रकाशित लग रहा है या दिख रहा है। कैसे? कह रहे हैं कि खिले हुए कनेर के फूलों से और सुंदर फूलों वाले पलाश के वृक्ष से वह स्थान, ठीक क्या है? वह स्थान उनकी सुंदरता से चारों ओर प्रकाशित लग रहा है या प्रकाशित हो रहा है। ठीक, देखिए तीसरा नंबर, पुन्नागाः सप्तपर्णाश्च चंपक उद्दालकस्तथा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते इसमें सुपुष्पिता। ठीक, करें कि पुन्नंगाः, पुन्नंगाः मतलब क्या होता है? मतलब नाग केसर के, नाग केसर कहने का मतलब यहाँ क्या है? जो सफेद कमल का फूल होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि नाग केसर के वृक्ष, सप्तपर्णाश्च सप्तपर्ण के वृक्ष, चंपक उद्दालक, कह रहे हैं कि चंपा और उद्दालक नाम के जो फूल हैं, उद्दालक मतलब क्या होता है? एक तरीके से जैसे गुलदस्ते के जैसे होता है ना, तो वैसे फूल होता है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं
कि नाग केसर के वृक्ष और सप्तपर्ण के वृक्ष, चंपा और उद्दालक नाम के फूल, विवृद्ध मूला, क्या है? विवृद्ध मूला मतलब अत्यधिक, बहवा मतलब होता है अनेक, ठीक, कह रहे हैं कि अत्यधिक बढ़ी हुई जड़ों वाले, मूला मतलब क्या होता है? जड़, वृद्ध मतलब बढ़ी हो, सॉरी, वृद्ध मतलब क्या होता है? बढ़ी हुई, और वि जुड़ गया तो अत्यधिक, ठीक, कह रहे हैं कि अत्यधिक बढ़ी हुई जड़ों वाले, बहवह अनेक, शोभन्ते क्या है? सुशोभित हो रहे हैं, सुपुष्पिता फूलों से युक्त, कौन? वृक्ष, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि नाग केसर के वृक्ष, सप्तपर्ण के वृक्ष, चंपा और उद्दालक नाम के फूल, अत्यधिक बढ़ी हुई जड़ों वाले अनेक वृक्ष फूलों से युक्त सुशोभित हो रहे हैं, ठीक। फिर आगे, नंदनम विधोद्यानम चित्रम चैत्ररथम यथा अतवृत्तम इव अचिंत्य दिव्यम रम्य श्रियावृतम। अब देखिए, कह रहे हैं कि नंदनम विधोद्यानम, विधु मतलब क्या होता है? विधु मतलब ईश्वर, देवता, भगवान, ठीक। तो कह रहे हैं कि देवताओं के उद्यान मतलब वन, ठीक, कह रहे हैं कि देवताओं के वन कौन? नंदन, ठीक, नंदन वन, देवताओं का जो वन था उसका नाम क्या था? नंदन। तो कह रहे हैं कि देवताओं के वन नंदन के समान क्या है? चित्रम चैत्ररथम यथा, कैसे हैं? कि चैत्ररथम मतलब कुबेर का उपवन, ठीक, चैत्ररथम मतलब क्या होता है? कुबेर के उपवन के जैसा क्या है? चित्रम विचित्र है, कौन? अशोक वाटिका, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि देवताओं के वन नंदन के समान, कुबेर के उपवन के जैसा विचित्र, अतिवृत्तम इव अचिंत्य, कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ क्या है? अचिंत्य मतलब अकल्पनीय, दिव्यम अलौकिक, रम्य श्रियावृतम और रमणीय शोभा से संपन्न था, कौन? अशोक वाटिका, ठीक, कह रहे हैं कि जो अशोक वाटिका है वह देवताओं के वन नंदन के समान, कुबेर के उपवन के जैसा विचित्र और सबसे श्रेष्ठ, अकल्पनीय, अलौकिक, रमणीय शोभा से संपन्न था, ठीक। चलिए आगे, सर्व ऋतु पुष्पय, सर्व ऋतु पुष्पय निर्जितम पादपय मधुर सुगंधिभी नानादि आदि दैर उद्यानम रम्य मृगगण द्विजय है। अब देखिए, कह रहे हैं कि सर्व ऋतु पुष्पय मतलब सभी ऋतुओं में फूलों वाले, ठीक, सभी ऋतुओं में फूलों वाले, पादपम मधुर गंधभी मतलब मधुर सुगंध वाले, पादपम मतलब पौधों के द्वारा, कह रहे हैं कि सभी ऋतुओं में फूलों वाले, मधुर सुगंध वाले पौधों के द्वारा, नाना निनाद अरुद्यानम, ठीक। अब देखिए, कह रहे हैं कि विभिन्न निनाद मतलब क्या होता है? कलरव करना, आवाज, ठीक। तो और उद्यानम मतलब उपवन में, कह रहे हैं कि विभिन्न कलरवों वाले, कलरव मतलब बहुत सारे पक्षियों के जो आवाज एक तरीके से मिश्रित रूप में आती है उसको कलरव करना कहते हैं, ठीक। तो कह रहे हैं कि विभिन्न कलरवों वाले, रम्यम मतलब सुंदर, क्या था? मृगगण द्विजय, मृगगण द्विजय मतलब पशु पक्षियों से युक्त यह क्या था? उपवन सुंदर था, ठीक। कह रहे हैं कि सभी ऋतुओं में फूलों वाले, मधुर सुगंध वाले पौधों के द्वारा, विभिन्न कलरवों वाले पशु पक्षियों से युक्त यह उपवन सुंदर था। फिर आगे, अनेक गंध प्रवाहम पुण्य गंधम मनोहरम शैलेंद्रमिव गंधाढ़्यम द्वितीयम गंधम अदनम। अब देखिए, कह रहे हैं कि अनेक गंध प्रवाहम, अनेक प्रकार की सुगंध, प्रवाहम फैलाने के कारण, ठीक, कह रहे हैं कि अनेक प्रकार की सुगंध फैलाने के कारण, पुण्य गंधम पवित्र सुगंध, मनोहरम क्या है?
सुंदर है। कह रहे हैं कि अनेक प्रकार की सुगंध फैलाने के कारण पवित्र सुगंध से युक्त सुंदर शैलेंद्रमेव, शैलेंद्रमेव मतलब क्या होता है? पहाड़ों का राजा, ठीक, पहाड़ों का राजा। गंधाढ़्यम मतलब सुगंध से भरा, ठीक, सुगंध से भरे। द्वितीयम दूसरे, गंधम मदनम, ठीक, क्या है? सुगंध से सुगंध युक्त पर्वत को देखा। किसने? मतलब जो लेखक है, जो लिखा है उस वो बात कर रहे हैं, ठीक। कह रहे हैं कि अनेक प्रकार की सुगंध फैलाने के कारण पवित्र सुगंध से युक्त सुंदर पहाड़ों का सुंदर राजा सुगंध से भरे हुए दूसरे सुगंध युक्त पर्वतों को देखा, ठीक। फिर आगे, अशोक वनिकायाम तु तस्याम वानर पुंगवः स ददर्शाविदूरस्थम चैत्य प्रसाद मूर्जितम, ठीक। कह रहे हैं कि अशोक वनिकायाम, कह रहे हैं कि अशोक वाटिका में, तू तस्या मतलब उस, वानर पुंगवा श्रेष्ठ वानर ने, कह रहे हैं कि अशोक वाटिका में उस श्रेष्ठ वानर ने, सा वह, ददर्श दूरस्थम मतलब थोड़ी दूर पर स्थित, चैत्य प्रसाद मूर्तिजम गोलाकार, ठीक, चैत्य प्रसाद मूर्तिजम मतलब क्या होता है? गोलाकार और ऊंचे प्रसाद मतलब मंदिर को क्या किया? ददर्श देखा, ठीक। कह रहे हैं कि अशोक वाटिका में उस श्रेष्ठ वानर ने क्या किया? थोड़ी दूर स्थित गोलाकार और ऊंचे मंदिर को देखा, ठीक। तो ये क्या था आपका अशोक वनिका, 10वां पाठ आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपका अगला चैप्टर है सावित्रीबाई फूले, ठीक। अगला चैप्टर हम सावित्रीबाई फूले का अध्ययन करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आपका इसी तरीके से रेगुलर चलता रहेगा। अब आपकी संस्कृत कंप्लीट करके तभी क्या होगा? इंग्लिश शुरू किया जाएगा, ठीक।